हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंग्लिश में ग्रामर के अंदर नया टॉपिक। और वो नया टॉपिक क्या है? वो नया टॉपिक है जो आपकी पोजीशन बताएगा। बिल्कुल, मैं अभी आपको बता सकती हूँ आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं प्रीपोजिशन। तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो विदाउट एनी डिले, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाफट से, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और लेंदी टॉपिक भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ फिक्स होते हैं, कुछ अजम्पशन बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लॉजिकली सेट करने होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। प्रीपोजिशन वो शब्द या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन की दूसरे उस सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन यूज हो रहे हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप बताता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पर एक कैट है, यानी इस नाउन का इस टेबल के साथ कनेक्शन क्या है कि वो क्या है? इसके अंडर यानी इसके नीचे बैठी हुई है। We need a roof over us, हमें क्या चाहिए? एक रूफ कहाँ चाहिए? हमारे ऊपर। तो रूफ को किसके नाउन के ऊपर चाहिए? ओवर अस। तो उन दोनों के बीच में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोजिशन का। आई गो टू स्कूल बाय बस, स्कूल और बस का क्या कनेक्शन है कि जाने के लिए हम किस साधन का इस्तेमाल करते हैं स्कूल में? बस का। तो प्रीपोजिशन का यूज किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता, कई बार हम नहीं भी करते हैं। जैसे वो वॉज ही टॉकिंग टू, तो कई बार हमने यहाँ पर लगा दिया वो हम जिससे बात करना चाह रहे हैं उसके लिए। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, लास्ट में कई बार हम लोग प्रीपोजिशन से ही एंडिंग कर देते हैं। अगर उनके साथ में प्रीपोजिशन जो होता है वो फिक्स कंडीशन में आता है तो हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब कंफ्यूजिंग जो पेयर्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। आज हम हमारे 4 ही लेंगे, यानी आज हम इस सेगमेंट की बात करेंगे, इन 4 की। कल फिर हम बाकी बचे हुए 8 को करेंगे, यानी आज हम 12 पेयर्स में से सिर्फ 4 करेंगे। बिटवीन और अमंग, अक्रॉस और थ्रू, इन और इनटू, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इसके अलावा जैसे बिसाइड का पेयरिंग हो जाता है, बिसाइड्स, ऑन का अपॉन, इन का विद इन, एट का इन, फॉर का सिंस, ऑन का ओवर, बाय का विद, इन स्पाइट ऑफ का डिस्पाइट। चलिए, सबसे पहले लेंगे अमंग और बिटवीन। ज्यादा नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में, इसको हम बाद में देखेंगे। सिंपल से बताती हूँ। दो लोगों के बीच में अगर एक इंसान बैठा है तो बिटवीन यूज होगा। जैसे राधा है सिटिंग बिटवीन सीमा एंड गीता, हो गया। वहीं पर अगर मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉर यू अमंग दी पीपल, यानी मैं बहुत सारे लोगों में से तुम्हें क्या कर रही थी? सर्च कर रही थी, देख रही थी। तो देखिए, जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को हमें चुनना है, चुनना नहीं, आई मीन टू उसे ढूंढना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो हम अमंग का यूज करेंगे। और दो लोगों के बीच में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का। एग्जांपल देखिए, अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट नेक्सलिज्म, यानी नेक्सलिज्म को करने के लिए बहुत सारे कॉपरेशन। तो यहाँ डिफरेंट स्टेट्स वर्ड आया है, अमंग यहाँ पर यूज हुआ है, ना कि बिटवीन। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर्स, तो यहाँ पर अमंग क्यों आया? क्योंकि आर्म्स यानी कि दान की बात की गई है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बिटवीन का मतलब होता है दो में से एक, दो के बीच में एक आ रहा है। तो द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया, अमंग का इस्तेमाल नहीं किया। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत सारों में से एक को ढूंढ रहे हैं तो हम लगा देंगे अमंग, और सिर्फ दो में से एक की बात करें, मतलब एक की बात नहीं, एक जने के बीच में बात कर रहे हैं, तो हम आ जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट पेयर पे आते हैं। बिटवीन बिटवीन का देखिए, बिटवीन दो से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन उसमें आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब इन तीनों का काम क्या है कि टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम इसको बिटवीन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, तीनों एक साथ तो खेलेंगे नहीं, पहले कोई दो कंट्री खेलेगी, फिर उसके बाद उसका उसके दूसरे के साथ में मैच होगा। देयर इज एन अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस, अब इसने बोला कि समझौता हुआ है, अलायंस हुआ है 3 नेशंस के बीच में, वैसे के सेंस में ये ले रहा है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। जैसे देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी, तो यहाँ पर ही एंड आई नहीं होगा, हिम आएगा, क्योंकि बिटवीन आ रहा है। बिटवीन के बाद में एंड कंजक्शन का भी आप यूज किया जाता है। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, यानी वो कहाँ से होगी? 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में जो है ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। तो हमने देखा 3 जगह पर बिटवीन का, एक तो 2 से ज्यादा लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें होना चाहिए कि म्यूचुअल, उनका रिलेशनशिप या उनका वर्किंग सेम होना चाहिए। दूसरा हमने बात की तो कि हमेशा उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और तीसरा हमने देखा कि एंड कंजक्शन का भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन में हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना है। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम एंड बिटवीन अस, क्योंकि बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? दो लोगों के बीच में, यानी अब ऐसे देखा जाए तो हम 3 लोगों की बात करें, तो 3 का मतलब ही क्या हो गया? एग्जैक्टली ज्यादा, मोर देन वन, है ना।
तो प्लूरल आएगा। बिटवीन के बाद कभी कभी हम ईच और एवरी का भी यूज होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें कि इसका नहीं होता है। बिटवीन ईच बॉय ने बिटवीन बॉयज होगा या बिटवीन गर्ल्स होगा। अमंग्स का यूज हमेशा अमंग के अर्थ में भी होता है, यानी दोनों के बीच में अंतर सिर्फ इतना सा है कि द के पहले अमंग्स आ जाता है एवं अमंग का दोनों का यूज हो सकता है, जैसे अमंग दी बॉय और अमंग्स दी बॉय, तो ये दोनों भी सही है, सेम मीनिंग है। अमंग का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले, यानी कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ वॉवल को छोड़ दें तो कॉन्सोनेंट वाले के साथ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अमंग का। और वॉवल साउंड से शुरू होने वालों के लिए हम लोग अमंग्स्ट का करते हैं, जैसे अमंग देम और अमंग्स्ट अस। वहीं पर एमिड और अमिड्स जो होता है वो भी इसका यूज होता है, दोनों के लिए, दो से ज्यादा चीजों के लिए होता है। इसमें वही मीनिंग है जो अमंग और अमंग्स्ट का है। एमिड और एमिड्स का भी यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, जैसे द बिल वाज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम, यानी पेंडेमोनियम के दौरान बिल को पास किया गया, तो ये यहाँ पर सिंगुलर आ गया, ठीक है। और अमिड्स अस आ गया, यानी प्लूरल का यूज हो गया। यहाँ पर हमने क्या देखा, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉवल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पेयर है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में देखिए क्या दे रखा है, बिसाइड का मतलब होता है जो मेरे बाजू में यानी बगल में, और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा और भी जो दिया गया, जैसे ही सेट बिसाइड मी, यानी वो मेरे बाजू में बैठा, नियर में बैठा। वहीं पर बिसाइड से उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे, उसकी भतीजियां भी वहां पर मौजूद थे, यानी कि इंक्लूडेड पार्ट है, एडिशन हो रहा है इसमें, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ना ही इसके अंदर क्या किया जा रहा है, चॉइस दी जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फॉर और सिंस का यूज देखिए, फॉर होता है अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस होता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब छोटी सी बात देख लेते हैं, जैसे कि आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लंबे टाइम के लिए मैंने कुछ नहीं, अब लंबा टाइम 2 दिन भी है, 1 दिन है, 4 घंटे, हमें नहीं पता। लेकिन शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, अब 10 साल कोई भी हो सकते हैं, कौन से रह रही है पता नहीं है। लेकिन जब हम शुरुआती समय के बारे में बता दें तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के साथ में यूज होता है। और सिंस जैसे 2009 आपने फिक्स पीरियड बता दिया, अब ये ईयर्स के नाम आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें तो कैलेंडर, अगर जहां पर कैलेंडर से रिलेटेड चीज है तो कैलेंडर से रिलेटेड चीजें कौन सी हो गई, कैलेंडर से रिलेटेड डेट्स हो गई, तो डेट्स के आगे हमेशा सिंस आता है, मंथ्स के नेम के आगे हमेशा सिंस आता है। इसके अलावा आपके डेज जो होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसमें आ जाता है। वहीं पर ईयर्स अगर न्यूमेरिकल में आ रहे हैं, ईयर्स को हम नंबर में लिख रहे हैं, 2009 ऐसे लिख रहे हैं तो उनमें आ जाएगा, इनके हिसाब से आ जाएगा। और इसके अलावा ओकेजन्स हैं, ओकेजन्स का मतलब जब हम लोग होली दिवाली किसी स्पेशल की बात करें तो उसके लिए, जैसे इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ईद है, होली है, दिवाली है, तो जो फिक्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। सिंस का यूज चूंकि और क्योंकि के तौर पे भी होता है जब हम सेंटेंस के बीच में या उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करें। सिंस ही ड्रोव रेकलेसली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, चूंकि या क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्श ड्राइविंग कर रहे थे तो उसका नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया। उसके तो सिंस, बिकॉज और एज के पेयर के साथ आता है, लेकिन सो के साथ नहीं आता, यानी सिंस के बाद कॉमा भी आ सकता है, एज के बाद कॉमा आ सकता है, बिकॉज के बाद कॉमा आ सकता है। सिंस के बाद सो और देयरफॉर नहीं आता, एज के बाद सो और देयरफॉर नहीं आता, बिकॉज के बाद भी सो और देयरफॉर नहीं आता है। जैसे सिंस आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम, लेकिन यहाँ का सिंस आई वाज इल आई कुड नॉट कम, यहाँ पर क्या था, सो नहीं आना था, यहाँ आना था कॉमा। एज यू सो सो शैल यू रिप, लेकिन ये जो फ्रेज है ये एक अपवाद है, कहते हैं एज के साथ में सो का इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन इसमें किया गया है। यहाँ पर यूज हुआ एज और सो का जैसा वैसा निकलता है, यानी जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, तो फॉर आता है कई बार के लिए, जब हम किसी के लिए बात करते हैं ना, जैसे आई ब्रिंग दिस गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए लेकर आया, तो द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, तो पुलिस किसके लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। अब बात करते हैं अक्रॉस और थ्रू, ये हमारा लास्ट पेयर रहेगा अभी का आज का, क्योंकि इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ की जाना, और क्रॉस का मतलब, थ्रू का मतलब होता है अंदर से किसी चीज के गुजर के जाना। जैसे आई स्वम अक्रॉस द रिवर, तो मैंने नदी को क्रॉस किया, यानी कि एक जगह से दूसरे, उसके एक किनारे से दूसरे किनारे गए तो क्रॉस हो गया, अक्रॉस हो गया। और द मैसेज वॉज कन्वे टू मी बाय हिम थ्रू हर, उसके थ्रू आया, यानी उससे पास होता हुआ मेरे पास ये मैसेज पहुंचा है। अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में किया जा सकता है, जैसे द ट्रेन पास थ्रू द टनल, तो ये टनल में से गुजरी है। अक्रॉस का मतलब उस पार, जैसे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, यानी दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, जैसे सामने अगर खड़ा है कोई तो अपोजिट साइड में बात है, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, तो वो मेरा रोड के उधर क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है।
नेक्स्ट, दोनों तरफ, बोथ साइड्स हो गए। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट, यानी एक पेड़ जो था वो रेलवे लाइन पे गिरा जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। कम अक्रॉस यानी अचानक मुलाकात हो जाए किसी से, कि भाई मैं जा रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस टू मीट हिम, यानी मैं अपने बचपन के दोस्त से मिल गया। तो ध्यान रखें, कम अक्रॉस एक साथ नहीं आता, वो होता है अचानक मुलाकात होना। और कम अक्रॉस के साथ में सडनली का यूज कभी भी नहीं होता है, तो यहाँ सडनली नहीं आएगा। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड। कम अक्रॉस के साथ में आप विद का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई केम अक्रॉस विद हिम नहीं होगा, ये ध्यान रखें, आई केम अक्रॉस हिम होगा, कभी भी विद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 4 पेयर हमारे देखे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी के पेयरिंग अब कल देखेंगे, और कल एक कंप्लीट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन के आगे की चीज, क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टेज है टाइम का। तो आज हम अपनी क्लास इतनी रखेंगे। आई होप आज का ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा कमेंट दीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर।